हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर 13 मिर्च का मज़ा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अपनी कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है मिर्च का मज़ा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुँह में पानी। तो काबुली वाले जो शब्द है इसका अर्थ है काबुल के रहने वाले। तो एक आदमी है जो काबुल का रहने वाला है, लोग अक्सर उसकी एक कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है कि लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में पानी भर गया। मुंह में पानी आने का मतलब होता है मन ललचाना। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो उसने सोचा कि देखने में तो ये अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है ये कोई ताकतवर फल हो, इसको खाने से ताकत मिले और ये इस मौसम में मिलने वाला कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजडिन से बोला बेचारा, जियो तो कुछ समझा कर। चवन्नी होती है 25 पैसे। तो 25 पैसे फेंक कर उसने अपनी झोली फैलाकर, कुंजडिन कहते हैं सब्जी वाली को, सब्जी वाली से बड़ी मुश्किल से कुछ समझाया अपने शब्दों को और फिर कहा, लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। तो उसने कहा कि ये जो लाल लाल पतली फलियाँ हैं, छीमी का मतलब होता है फलियाँ, अगर ये कोई खाने की चीज़ है तो हमको तोल दो, मुझको तोल कर दे दो ये छीमियाँ फलियाँ, फ़कत 4 आने की। 25 पैसे में 4 आने होते हैं। तो उसने कहा कि 4 आने की छीमियाँ फलियाँ मुझको तोल कर दे दो। फ़कत का मतलब होता है केवल। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजडिन झट से बोली। तो जो सब्जी वाली थी उसने कहा कि हाँ ये तो सब खाते हैं और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो बच्चों जो सेर भर होता है ये भी नाप तोल के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था। एक सेर में लगभग 933 ग्राम चीज़ आती है, 1 किलो से थोड़ी कम होती है। तो उसने 4 आने में उसको 1 सेर लाल मिर्च दे दी और जिससे कि उसकी झोली भर गई। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। तो जब उसने देखा कि ये तो बहुत सस्ती है, फलियां बहुत सस्ते में मिल गई, तो वह बहुत खुश हो गया। फिर वह नदी किनारे चला गया और वहाँ जाकर मिर्च को खाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। जब उसने मिर्च खाई तो मिर्च का असर भी उसको दिखने लगा अपनी जीभ पर, उसका मुंह जलने लगा और आंखों में भी पानी आ गया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। काबुल का मर्द, काबुल का रहने वाला। तो जो काबुल का रहने वाला आदमी है वो जो ये लाल फलियां हैं इनसे भला अपना मुंह क्यों मोड़े, इनको क्यों छोड़े। जिस पर उसने पैसे खर्च किए हैं उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ेगा तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। तो जब वो मिर्च खा रहा था उसकी आंखों में पानी आ रहा था, तो आंखें पोंछ रहा था बेचारा, अपने दांतों को पीस रहा था, फिर रो रहा था, रिसिया रहा था, लेकिन फिर भी वह सिसकियाँ लेते हुए जो उसकी मिर्च थी उसको खाता ही रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। तो फिर एक पुलिस वाला आता है, तो वो जो सिपाही है पुलिस वाला है वो उसको कहता है कि बेवकूफ़ तुम इसको क्यों खा रहे हो, इतने परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, फिर इसको क्यों खा रहे हो। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो काबुली वाले ने उससे कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, तुम अपने राह जाओ, अपना काम करो, क्योंकि जिस चीज़ में मैंने पैसे खर्च किए हैं उसको मैं खा रहा हूँ। मैं खाता हूँ पैसे का अर्थ यही है कि जिस चीज़ पे उसने पैसे खर्च किए हैं अगर वो उसको फेंकेगा तो इसका मतलब ये है कि उसके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं रहा है, खाया जा रहा है। ये जो हमारी कविता है ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि ये कविता आपको याद भी करनी है। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी।
सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा, जो तो कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लालची मी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर बच्चों एक ही शब्द को 2 जगह इस्तेमाल किया गया है और दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग आया है। जैसे एक जगह जल शब्द का अर्थ है जलना और दूसरी जगह है पानी। ऐसे ही नीचे आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको वाक्य में प्रयोग करना है और दोनों जगह उनका अर्थ अलग होना चाहिए। जैसे जो फर्स्ट हमारा शब्द है हार। जीत का हार पहनना चाहता था पर वह हार गया। हार शब्द का जो अर्थ है, एक जगह है गले में पहनने वाला हार, दूसरी जगह है हार जाना। उसके बाद है आना। चार आना लेकर जाओ और टॉफी लेकर आओ। टॉफी लेकर आना, तो एक जगह जो आना है वो पैसे के लिए इस्तेमाल किया गया है और दूसरी जगह आने के लिए। फिर है उत्तर। राजकुमार ने कहा इसका उत्तर उत्तर दिशा में छिपा है। एक जगह उत्तर का मतलब है किसी चीज़ का आंसर, किसी चीज़ का जवाब, और दूसरी जगह उत्तर का मतलब एक दिशा से है। उसके बाद है फल। फल चुरा कर तोड़ने का फल ठीक नहीं होगा। एक जगह फल का मतलब होता है फ्रूट, दूसरी जगह इसका अर्थ है किसी चीज़ का जो हम काम करते हैं फलस्वरूप हमको जो मिलता है उसका फल। फिर है मगर। नदी में मगर है, मगर तुम इससे बच कर रहना। एक जगह मगर का अर्थ है मगरमच्छ और दूसरी जगह इसका अर्थ है लेकिन। फिर है पर वह यहाँ नहीं आया, पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए। एक जगह पर शब्द का अर्थ है लेकिन और दूसरी जगह उसका अर्थ है पक्षियों के पंख। उसके बाद है छांटो। अब आपको कविता में से कुछ पंक्तियाँ छांट कर लिखनी है जिनसे हमको पता चले काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। ऐसी कौन सी पंक्तियाँ हैं जिनसे हमें इस बात का पता चलेगा। जैसे कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों तो कुछ समझा कर। यहाँ पर जो ज्यों तो शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब वो मुश्किल से ही अपनी बात को समझा पा रहा था। फिर है काबुली वाला कंजूस था। ऐसी कौन सी पंक्तियाँ हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि वह कंजूस था। जा तो अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। जब सिपाही ने उसको मिर्च खाने से रोका तो उसने उससे कहा था सिपाही से कि तू अपनी राह जा, मैं पैसा खाता हूँ। पैसा खाने का मतलब है कि उसने मिर्चों पर पैसे खर्च किए थे इसलिए वह मिर्च को खा रहा था। इस बात से पता चलता है कि वह कंजूस था। उसके बाद है मिर्च बहुत तीखी थी। ये पंक्तियां हैं। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। इन पंक्तियों से पता चलता है कि जो मिर्च थी वो बहुत तीखी थी क्योंकि उससे उसकी जीभ भी जलने लगी थी, मुंह भी जलने लगा था और आंखों में पानी भर आया था। फिर एक काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, क्योंकि अगर उसको पता होता तो वो सीधे बोल सकता था, लेकिन उसने सब्जी वाले से पूछा था कि जो लाल लाल पतली फलियां हैं अगर ये चीज़ खाने की हैं तो वो दे दे। फिर है काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। तो उसने जो सब्जी वाली थी उससे कहा था कि उसको 4 आने की तोल दो। 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे। आगे है 4 आना। 4 आने में क्या करना है, चवन्नी में 4 आने होते हैं। 4 आने का मतलब 25 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं।
1 रुपये में हमारे 100 पैसे होते हैं और 1 रुपये में हमारे 16 आने होते हैं। अब हमें बताना है कि 98 में कितने आने होते हैं। 98 में होते हैं 8 आने, सॉरी बच्चों, 51 में होता है 1 आना और 52 में होते हैं 2 आने। अब है बातचीत के लिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया था। काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसलिए उसने लाल लाल जो पतली फलियां थी उनको स्वादिष्ट फल समझ लिया था। उसके बाद है, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी। सब्जी वाली ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल लाल मिर्च की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने काबुली वाले को झोली भर के मिर्च दे दी होगी। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत ख़राब हुई होगी। वह सी करता और आंखों से पानी पोंछता हुआ परेशान हो गया होगा। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा। इसका उत्तर है, अगले दिन काबुली वाले ने टमाटर नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि वह डर गया था कि पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा, क्योंकि लाल मिर्च भी देखने में लाल लाल थी और टमाटर भी देखने में लाल लाल होते हैं। अब आपके लिए है आगे पीछे। कुछ दिन से बोला बेचारा जो तो कुछ समझाकर। इन पंक्तियों को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बेचारा जो तो कुछ समझाकर कुछ दिन से बोला। ऐसे आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिन्हें आपको अलग तरीके से लिखना है। पहले, हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। इन पंक्ति को आप लिख सकते हैं, हमको फ़कत आने की, तोल 2 छीमियाँ। उसके बाद है, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। आप लिख सकते हैं, वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाता ही रहा। उसके बाद है, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। ये जो पंक्तियाँ हैं इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तू अपनी राह जा सिपाही, मैं पैसा खाता हूँ। उसके बाद है, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। इन पंक्तियों को आप लिख सकते हैं, लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो हमारी कविता थी वो पूरी हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, गुड लक, गुड बाय।